हमेशा सोचते रहना, कुछ ना कुछ हमेशा दिमाग में चलाते रहना, सोचते सोचते थक जाना और थक कर के और ज़्यादा सोचने लगना, इसी को कहा जाता है ओवर थिंकिंग। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में डिफरेंस क्या है? थिंकिंग जब हम कोई सोल्यूशन पाने के लिए सोचते हैं, जब हमारे पास में कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है और हम उसके बारे में सोल्यूशन निकालने के लिए सोचते हैं, उसको थिंकिंग कहा जाता है। ओवर थिंकिंग जब हम कोई सोल्यूशन नहीं निकालते और सोच सोच के अपने अंदर का प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, उसको ओवर थिंकिंग। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मानिए आप रास्ते से चल रहे हैं, आपको किसी ने देखा, हो सकता है कि उस बंदे ने आपको कैजुअली देखा, पर आपने अपनी मन ही मन में सोचा उसने मुझसे ऐसे क्यों देखा, इस तरीके से तो उसको किसी को देखना नहीं चाहिए, क्या वो मेरा पीछा करने वाला है, क्या वो हमेशा मेरे को देखेगा तो इसी तरीके से देखेगा। आप अपने ही दिमाग में थॉट को मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये होता है ओवर थिंकिंग। प्रेजेंट में जीने वाले लोग कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करते। ओवर थिंकिंग बस दो टाइप के लोग करते हैं, जो पास्ट में जीते हैं या तो फिर जो फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट में जीने वाले लोग हमेशा से सोचते हैं ये घटना मेरे साथ क्यों घटित हुआ, ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ, उसने मेरे को इस तरीके से क्यों बात कहा, अच्छा मैंने इस तरीके का एक्शन क्यों लिया, मैं कुछ और भी तो एक्शन ले सकता था। इस तरीके का जो सोचते रहते हैं हम लोग हमेशा पास्ट के बारे में, जबकि हम पास्ट में जाकर के कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये पास्ट में जाकर के हम लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और जो दूसरे तरीके का ओवर थिंकिंग होता है वो होता है फ्यूचरिस्टिक। इसमें हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं जबकि हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, कल को मेरी जॉब चली जाएगी तो मैं क्या कर लूँगी। इस तरीके का जो घटना घटित ही नहीं हुआ है, फ्यूचर में कभी वो घटना हो सकता है। इस आशंका और कुशंका से जब हम लोग खुद ही में अपने सोच में उलझे रह जाते हैं तो भी उसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है। पास्ट वाले ओवर थिंकिंग में हम पुरानी बातों को याद करते रहते हैं और फ्यूचर वाले ओवर थिंकिंग में हम आने वाली कल की चिंता करते रहते हैं। ओवर थिंकिंग से क्या दिक्कत होता है? सबसे पहला, मेंटल फटीग, दिमाग हमेशा भरा रहता है। आप हमेशा इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपका दिमाग थका हुआ ही रहता है। दूसरा, आप सोच में इतना ज़्यादा खोए रहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। आप कभी भी गौर करके देखिएगा, आप सोच में शाम बिता दिए, रात बिता दिए, लेकिन आपको जो काम एक्चुअली में करना था वो आपने काम नहीं किया। मान के चलिए कि आपने 2-4 दिन की छुट्टी ले ली थी, उससे आपकी जो पढ़ाई थी या फिर आपका कोई काम था वो आपका काम थोड़ा सा पीछे हो गया। अब अगर आप ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान होंगे तो आप क्या करेंगे? बैठ करके सोचते रहेंगे कि मेरा काम इतना पीछे हो गया, मेरा काम इतना पीछे हो गया। लेकिन अगर आप एक प्रेजेंट में जीने वाले इंसान होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? सोचेंगे नहीं काम कितना पीछे हो गया, आप सीधा काम करने में लग जाएंगे। तीसरा, सेल्फ डाउट ग्रो करता है। ओवर थिंकिंग जब हम लोग करते हैं ना, तब हमको लगता है कि क्या मैं सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूँ, या फिर क्या मैं किसी को आसपास में खुश नहीं रख पा रही हूँ, क्या मैं जितना अर्न कर रही हूँ वो ये इनफ नहीं है, क्या मेरा बिहेवियर प्रॉपरली नहीं है, क्या मैं कहीं पे गलत हो रही हूँ। हम लोग ना अपने आप को क्वेश्चन करते रहते हैं, हम अपने आप को ही डाउट करते रहते हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम सही नहीं कर रहे हैं। इस विषय में हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। हमारा स्लीप लेवल भी डिस्टर्ब हो जाता है। हम रात को सोने से पहले सुबह को उठते ही सोचना शुरू कर देते हैं, या तो फिर हम बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं ओवर थिंकिंग करने के चक्कर में, या तो फिर हमारी जो सोना है, हम जो सो रहे होते हैं वो साइकिल ही पूरा डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी जो नींद है वो 4 घंटे के बदले 3 घंटे पे आ जाती है, या फिर 2 घंटे के आ जाती है, या तो फिर हम 3 घंटे 4 घंटे सोने वाले इंसान 10 घंटे 12 घंटे सोने लगते हैं। ओवर थिंकिंग वजह से हम लोगों का स्लीप पैटर्न भी इतना लेवल पे डिस्टर्ब हो जाता है। ओवर थिंकिंग करते हैं ना जब हम लोग, तब हम लोगों को छोटा छोटा डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। मान के चलिए कि आपको सिर्फ एक साधारण सी कपड़े खरीदने हैं, आप इतना ज़्यादा सोचने लगेंगे कि कौन से दुकान से खरीदे, इस दुकान से खरीदे या मॉल में जाकर के खरीदे। मॉल से खरीदे तो कहाँ से खरीदे? स्पेंसर से खरीदे, पैंटालून से खरीदे, जूडियो से जाके खरीदे, कहाँ से जा कर के खरीदे। तो आप मल्टी लेयर ऑफ थॉट प्रोसेस में आप फंस जाते हैं और एक साधारण सी शर्ट जो आप कहीं से भी खरीद सकते थे उसको लेकर के आप इतना बढ़ा चढ़ा करके सोचने लगते हैं। ये तो हमने अभी तक बात किया कि ओवर थिंकिंग क्या होता है, ओवर थिंकिंग कैसे लोग करते हैं।
और ओवर थिंकिंग करने से क्या क्या रिजल्ट मिलता है। अब हम लोग सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। मान के चलिए कि आप खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर आपके घर परिवार में कोई एक व्यक्ति है जो कि ओवर थिंकिंग कर रहा है और उसकी वजह से वो हमेशा डिस्टर्ब, स्ट्रेस, एंजाइटी में डूबा हुआ रहता है। तो आप उसको किस तरीके से समझा सकते हैं? हमें जब कहीं पे पहुंचना होता है, हम जीपीएस में उसका एड्रेस डालते हैं और ऑन करके गाड़ी चलाने लगते हैं, उस जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन मान के चलिए कि हमने अपने फ़ोन का जीपीएस ऑन किया, लेकिन वहाँ पे हमने डाला ही नहीं कि हमको कहाँ जाना है, और हम क्या किए कि हम गली में आसपास ही घूमते रह गए। तो क्या हम कभी भी किसी जगह पे पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। इसके साथ-साथ क्या नुकसान होगा? हमारी जो फ़ोन की बैटरी है, वो भी डेड हो जाएगी और उसके बाद एक ही गली में घूमते-घूमते हम थक भी जाएँगे और कहीं पहुँच भी नहीं पाएँगे। जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो हमारा दिमाग पहले से ही इतना ज़्यादा भरा होता है कि हमें किसी भी विषय पे क्लैरिटी नहीं मिलती है। अगर कुछ मिलता है, वो एंग्जाइटी मिलता है, हमें स्ट्रेस फील हो जाता है। अगर आपका कोई अपना इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आप उसको समझा सकते हैं कि देखियो, सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब लोग सोचते हैं। सोचने से ही हमको क्या करना है उसका एक रोड मैप हम बना पाते हैं। पर जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं और सोचने से हमें कोई सलूशन नहीं निकालते हैं, खाली हम सोचते ही रहते हैं, तब वो जो सोचना है वो किसी काम का नहीं है, वो खाली हमारे माइंड को, हमारे मन को थकाने का काम करता है। तो इसीलिए जब भी आप सोचा करो तब आप खुद से सवाल पूछा करो कि आपने जो सोचा है, आप जो इतना देर से सोच रहे थे, उससे क्या कुछ रिजल्ट निकला है? अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम लोग ओवर थिंकिंग के साथ में डील कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस का। जैसे ही आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जैसे ही आप थोड़ा ज़्यादा सोचने लगते हैं, वैसे ही आप खुद को रोकिए। रोक करके खुद से पूछिए, क्या ये सोच हमारे लिए ज़रूरत है? क्या इस सोच से मैं कोई प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ पा रहा हूँ? क्या मैं इससे किसी तरीके का प्रॉब्लम से निकल पाऊँगा? अगर जवाब आता है कि हाँ, निकल सकता हूँ, तो फिर आप उस सोच को कंटिन्यू करिए, अदरवाइज अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। दूसरा स्टेप, आप राइटिंग थेरेपी का प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास में जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ सोच आ रहा है, तो आप एक नोटबुक पे लिखते रहिए कि आपके दिमाग में क्या सोच आया। जब हम लोग किसी भी चीज़ को लिखते हैं ना, तब हमारा दिमाग जो है, वो हमारा दिमाग हमको सिग्नल पहुंचाता है क्या इस चीज़ की सही में ज़रूरत है। तो इसीलिए अगर जब हम लोग लिखेंगे ना, तब हमको दोबारा करके सोच आएगा क्या ये सोचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और वहाँ पे हम अपने आप पे एक रोक लगा सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अवेयर कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है थॉट टाइमर। हमारे घर में ना एक रूल है कि शाम के 6 बजे या 6:30 बजे पूरे दिन में हमारे घर में जो भी डिस्क्रिपेंसीज हुए, जिसको भी डांटना है, जिसके ऊपर में भी चिल्लाना है, 6:30 बजे का टाइम हम लोगों का फ्री टाइम होता है। 6:30 बजे से 7 बजे तक मैं अपने बेटे पे चिल्ला सकती हूँ, मैं अपने बेटे को डांट सकती हूँ, मेरा बेटा भी मुझ पे चिल्ला सकता है, मुझको डांट सकता है, मेरे हस्बैंड भी हम दोनों को डांट सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, और हम दोनों भी उनके साथ ही काम कर सकते हैं। तो हमने टाइमर रखा हुआ है कि 6:30 से 7 बजे के अंदर हम लोग झगड़ सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन उससे आगे और उसके पीछे हमारे घर में लड़ने का, चिल्लाने का किसी को भी परमिशन नहीं है। इसी तरीके से आप अपने थॉट को एक टाइमर दे सकते हो कि शाम को 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक जितना तुमको सोचना है तुम सोचते रहो, हम तुमको नहीं रोकेंगे। लेकिन 9 बजे के बाद से लेकर के नेक्स्ट से 8:30 बजे तक फिर तुम कभी कुछ सोच नहीं सकते। सोचने से मेरा मतलब है कि ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते। स्टेप 4 है एक्शन या फिर डिस्ट्रैक्शन। मान के चलिए आप किसी चीज़ के विषय में सोच रहे हैं, तो आपको सल्यूशन मिल गया है, तो आप एक्शन लीजिए। जैसे मान के चलिए कि आप सोच रहे थे कि 2 दिन से आपका जो काम है, वो काम इतना सारा पड़ा हुआ है और उस काम को आपको आने वाले 1 दिन के अंदर ही ख़त्म करना है। 2 दिन का काम 1 दिन में। तो आपने सोच करके आपने सोचा, अच्छा इस तरीके से काम को प्रायोरिटाइज करने से सारा काम 1 दिन में 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपने जब इस तरीके से सोचा और उसके बाद आपको जा कर के एक्शन ले लेना है। लेकिन
अगर आप देख रहे हैं कि आप कैसे भी कोशिश कर लें लेकिन 2 दिन का काम आप 1 दिन में नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं और ये सोच जो है वो आपको और भी ज़्यादा वरी करवा रही है, तब आप क्या करिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। जाइए थोड़ा-सा गाना सुन लीजिए, टहल लीजिए, मुँह हाथ में पानी मार लीजिए और इस तरीके से अपने आप को उस सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। स्टेप 5, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीथ वॉक कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट कर सकते हैं, लंबी-लंबी साँसें लीजिए इस तरीके से। इस बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख के रखे हैं कि हम लोगों का जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो टेक्निक होता है ये हमको बहुत ही मदद करता है हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को काम करने में। तो आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का एक्सरसाइज कर सकते हैं और खुद को संभाल सकते हैं। आप कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन बोल सकते हैं, जैसे कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मैं वही सोचता हूँ, उतना ही सोचता हूँ जितना मुझको ज़रूरत है, उससे आगे और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सोचती या फिर मैं कुछ नहीं सोचता। ऐसा आप एक अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव का लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया है, जहाँ पे मैंने ओवरथिंकिंग के लिए एक थॉट टर्म बनाया है। उसमें आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि दो सोच दिमाग में बार-बार आ रहा है, उसे लिखिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मेरे रास्ते में चल रही थी, आज किसी से मैंने धक्का लग गया, उसने मुझे बहुत खरी-खोटी सुना दी, उल्टी-सीधी बातें बना दी, मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ, मुझे बहुत लो फ़ील हुआ। ये आपका जो है, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप यहाँ पे इस तरीके का लिखें। दूसरा क्वेश्चन है, क्या मैं इस सिचुएशन पर कंट्रोल रखता हूँ? इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ये और आपको ये क्या आप इस सिचुएशन पे कंट्रोल कर सकते हैं? आप क्या सामने वाला इंसान आपको क्या बोलेगा, इस पे क्या आपका कोई कंट्रोल है? आप चाहे कितना भी अच्छा बात बोल रही हो, सामने वाला इंसान वही करेगा, उसका जैसा कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो उस पे तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे येस और नो में आप नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि वहाँ पे आपकी भी गलती थी, आपने धक्का मारा था पहले और आपने सॉरी नहीं बोला, आपने भी थोड़ा-सा रूडली बिहेव करके आगे चल गए, वो आप देखेंगे कि हाँ, ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में था, मैंने भी तो सॉरी नहीं बोला था। तो उस सिचुएशन में आप यस को टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं इस सोच से कोई एक्शन ले सकता हूँ? अब आप खुद, अगर उस सिचुएशन में आपसे कोई गलती हुई है, तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं कि दोबारा अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, तो मैं पहले से ही सॉरी बोल दूँगी कि नहीं, मेरे से गलती हो गई, मेरे पे गलती से धक्का लगा। लेकिन आपकी अगर गलती नहीं है, तो क्या आप पास्ट में जाकर के उस चीज़ को सुधार सकते हैं? या फ्यूचर के अनप्रेसिडेंटेड जो भी इंसिडेंट अभी तक नहीं हुए हैं, उसमें कोई चेंजेस कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता, या तो फिर आप लिख सकते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं आगे से सॉरी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकती, तो क्या मुझे ये सोच छोड़ देनी चाहिए? उसमें भी 2 ऑप्शन है, हाँ, नहीं। तो इसमें आप हाँ और नहीं को अपने अकॉर्डिंग जो है टिक करेंगे। उसके बाद आप एक अफर्मेशन खुद के लिए बना सकते हैं। आप जैसे आपको पॉजिटिव फील हो, इस तरीके का कुछ आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तहत यहाँ पे लिख के दिया है, मुझे हर सोच पे रिएक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, मैं अपने मन का मालिक हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने मन को जो सुकून पहुँचाए, जो बात हो, उस तरीके की बातें लिख करके आप यहाँ पे अफर्मेशन लिख सकते हैं। अब उसके बाद जब आप ये अफर्मेशन लिख लेंगे, तो आप चेक करके देखिए, जब आपने ये एक्टिविटी शुरू की थी, तब आपका मूड कैसा था, और जब आपने ये एक्टिविटी ख़त्म की, तब आपका मूड कैसा हुआ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, और करवा करके अगर आप खुद इस प्रॉब्लम से जूझ रहे, तो आप खुद भी या फिर आपके जो जान पहचान वाले कोई है, उसको भी दे सकते हैं, ताकि वो भी इस तरीके से बना पाए। अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है जिस पे चाहते हैं कि मैं बात करूं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे वो बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए।